श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। आज का व्याख्यान विषय है पुष्टि मार्ग में शास्त्र प्रामाण्य विचार। यह एक अतीव महत्वपूर्ण विषय है। इसका प्रधान कारण यह है कि किसी भी शास्त्र के प्रामाण्य अर्थात प्रामाणिकता पर ही यह वस्तु निर्भर करती है कि उस शास्त्र के द्वारा जिन तत्वों का निरूपण किया गया है वह सत्य है या नहीं। यह दृढ़ता से ज्ञान होने पर, यह विश्वास होने पर ही, शास्त्र में विश्वास होने के अनंतर ही शास्त्र में जो तत्व बताया गया है उसके ऊपर विश्वास होता है और इसके अनंतर ही वह शास्त्र भगवत प्राप्ति करा सकता है। यदि अर्धविश्वास है, अविश्वास है, तो जो शास्त्र हैं यह भगवत प्राप्ति कराने में पूर्णतया समर्थ नहीं हो पाते। अतः किन शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए पुष्टि मार्ग में, किस अंश में प्रमाण मानना चाहिए, इन वस्तुओं का प्रारंभिक निरूपण यहाँ किया जाएगा। श्रीमद आचार्य चरण इस विषय में एक प्रसिद्ध कारिका कहते हैं जो श्री तत्वदीप निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण में उल्लिखित है। वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्याससूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। आप श्री ने यह कारिका इस कारण से निरूपित की क्योंकि जो धर्म का आधार है यह प्रमाण ग्रंथ है और अनेक शास्त्र हैं जिसमें अधिकारी भेद से विधि एवं निषेध परक अनेक वाक्य एवं अनेक आज्ञाएं आती हैं और कौन सी आज्ञा किस अधिकारी के लिए है, कौन सी आज्ञा अथवा कौन सा उपदेश किस अधिकारी के लिए है, यह निश्चित करना अति कठिन कार्य है। तो श्रीमद आचार्य चरणों ने वैष्णवों पर अति कृपा करके जो शास्त्र के प्रामाण्य के नियम हैं उनका निबंधन करते हुए ये अति सुंदर कारिका जो पूर्ण रूप से परिभाषित करती है पुष्टि मार्ग की प्रमाण मर्यादा को, तो इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्याससूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। पुष्टि मार्ग में वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भागवत समाधि भाषा पूर्ण रूप से प्रमाण है। पुनः इस पंक्ति को हम निरूपित करते हैं। पुष्टि मार्ग में वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भागवत समाधि भाषा इनको पूर्ण रूप से प्रमाण माना जाता है। यह सभी को स्मरण रखना चाहिए। इसके अनंतर प्रारंभिक परिभाषाएं हमने दी है। यहाँ वेद किसे कहते हैं, वेद का जो प्रारंभिक स्वरूप है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, जिनके पृथक पृथक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद नामक खंड हैं। वेद के जो पहले 2 खंड हैं इन्हें संहिता एवं ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कर्मकांड परक सारे वाक्य आते हैं, आज्ञाएं आती हैं एवं उनका निरूपण आता है। इसके अनंतर जो आरण्यक एवं उपनिषद नामक खंड है, इसमें ज्ञान मार्ग संबंधी एवं अनेक ऐसी आख्यायिकाएं भी हैं एवं अनेक ऐसे वाक्य भी हैं कि जो भक्ति मार्ग परक भी लिए जा सकते हैं। अतः इनका निरूपण आता है। पूर्ण रूप से यदि वेद को किसी भी प्रकार से परिभाषित किया जाए तो मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, यह आपस्तंभ ऋषि की परिभाषा है कि ब्राह्मण एवं मंत्र भाग, दोनों भाग, इन चारों भागों का जो सम्मिलित स्वरूप है इसे वेद कहा जाता है अथवा श्रुति कहा जाता है। अर्थात जितने अवसर पर प्रवचनों में श्रुति में यह कहा है, श्रुति में यह कहा है, यह निरूपित जब किया जाता है तो वेद को प्रमाणत्वेन कहा जाता है, क्योंकि सभी आस्तिक संप्रदाय भारतवर्ष के वेद को पूर्ण प्रमाण मानते हैं और वेद के सभी जितने भी ये खंड हैं, 4 खंड, इनको पूर्ण रूप से प्रमाण मानते हैं। वेद का विस्तृत परिचय हम एक अन्य व्याख्यान में देंगे। अभी केवल परिभाषा हमने यहाँ दी है, तो अधिकतर जो श्रोता हैं इन्हें यह अवगत नहीं होगी, अतः इन्हें यह स्मरण कर लेना चाहिए। इसके अनंतर जो दूसरा प्रमाण
आप श्री स्वीकार करते हैं, यह है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत। क्योंकि गीता जी तो अनेक हैं, किंतु जो भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 के बीच में आती हैं, इसी को भगवद गीता कहा जाता है। अतः यह पूर्ण रूप से प्रमाण माना गया है। इसमें जो श्री ठाकुर जी के वाक्य हैं जितने, इसको पूर्ण रूप से प्रमाण माना गया है। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार सबसे अधिक है और इसका महत्व इतना अधिक है कि प्रायः कोई भी सनातन धर्म से संबंधित व्यक्ति इससे अपरिचित हो, यह संभव नहीं है। और इसका महात्म्य प्राचीन काल से ही है और सभी ब्रह्मवादी संप्रदाय एवं अन्य वेदांत संप्रदाय, सभी जो हैं आस्तिक संप्रदाय, इन्हें प्रमाण मानते हैं। इनके महात्म्य के निरूपण करते अनेक ऐसे श्लोक हैं, जैसे गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता, कि गीता को ही अच्छे से सम्यक रूप से पढ़ लेना चाहिए, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि इतना मात्र कर दिया है तो और इतना सब जो अन्य शास्त्र का विस्तार है वह करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और किसी वस्तु से इतना प्रयोजन नहीं है और इतना जो ज्ञान नहीं होगा जो गीता जी के अध्ययन से होगा। तो यह महात्म्य है। पुनः जो महाभारत के भाष्यकार हैं नीलकंठ, यह स्वयं कहते हैं, भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थश्च कृत्स्नशः गीतायामस्ति तेनयं सर्वशास्त्रमयी मता। भारत में सभी वेदों का अर्थ है, अर्थात महाभारत में सभी वेदों के अर्थ का संग्रह किया गया है और महाभारत के संपूर्ण अर्थ का संग्रह है, यह गीता जी में कहा गया है। अतः इस कारण से जो गीता जी हैं यह अतीव महत्वपूर्ण है एवं इनका महात्म्य जो है यह अत्यधिक है सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही। इसके अनंतर व्यास सूत्र, यहाँ की जो परिभाषा है, उपनिषदों में जगत जीव एवं ब्रह्म संबंधी वाक्यों के तात्पर्य का महर्षि वेद व्यास द्वारा सूत्र रूप में निबंधन ब्रह्म सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह विषय अति महत्वपूर्ण है, इस कारण से मैंने स्वयं यह व्याख्याएं लिखी हैं संक्षिप्त में। तो जो भी अध्येता है इनके चित्र आदि भी ले सकते हैं। उपनिषद में जो निरूपण किया जाता है जगत जीव एवं ब्रह्म संबंधी वाक्यों का, इस विषय में यदि कोई भी शंका है तो उसका निवारण व्यास जी ने व्यास सूत्र के द्वारा किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपनिषद है यह विषय है और ब्रह्म सूत्र है यह विचार है। विषय के ऊपर विचार होता है, तो उपनिषद है यह विषय है और जो ब्रह्म सूत्र है यह विचार है। तो शास्त्रों के भेद इस प्रकार से भी होते हैं कि कौन सा विषय शास्त्र है, कौन सा विचार शास्त्र है। तो ब्रह्म सूत्र को पूर्ण रूप से प्रमाण माना गया है। ब्रह्म सूत्र की अनेक व्याख्याएं लिखी गई और इन व्याख्याओं को लेकर विविध संप्रदाय वेदांत के प्रचलित हुए और इसी के अंतर्गत शुद्धाद्वैत भक्ति मार्ग संप्रदाय श्रीमदाचार्य चरण द्वारा प्रवर्तित किया गया। चौथा प्रमाण जो आप मानते हैं यह है श्रीमद् भागवत समाधि भाषा। व्यास जी को समाधि अवस्था में जिन लीलाओं के दर्शन हुए और जिनका निरूपण उन्होंने श्रीमद् भागवत में किया, उसे समाधि भाषा कहा जाता है। भागवत जी में परमत भाषा भी है एवं लौकिकी भाषा भी है। इनको पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं माना जाता है। किस अर्थ में नहीं माना जाता है, तो इस विषय में एक संपूर्ण विशेष व्याख्यान सत्र रखना पड़ेगा, जिससे कि विषय है यह पृथक रूप से वर्णित किए जाए और स्पष्ट हो सके। अभी सामान्य रूप से हम केवल इतना समझ लेते हैं कि जो समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत जी की, यह पूर्ण रूप से प्रमाण है। और जो मुख्य वस्तु है वह यह है कि श्रीमद् आचार्य चरणों को इन सभी प्रमाणों की एक वाक्यता अभीष्ट है कि वेद हैं यह गीता जी से विरोध में नहीं जाते, श्रीमद् भगवद गीता है यह व्यास सूत्र के विरोध में नहीं जाती, व्यास सूत्र है यह श्रीमद् भागवत समाधि भाषा के विरोध में नहीं जाते। तो यदि किसी को वेद आदि में संदेह हो तो उसका निवारण भगवद गीता से करना चाहिए, भगवद गीता में संदेह हो तो व्यास सूत्र से करना चाहिए,
और व्यास सूत्र में संदेह हो तो श्रीमद् भागवत समाधि भाषा अर्थात श्रीमद् भागवत जी से इसका पूर्ण रूप से समाधान मिल जाता है। उपर्युक्त प्रमाणों से जो शास्त्र अथवा शास्त्रांश अविरुद्ध है तो ही प्रमाण है। अर्थात ऊपर जो 4 प्रमाण कहे गए हैं उनसे यदि कोई बात विरोध में जाती है, चाहे वह स्मृति हो, चाहे वह आगम हो, चाहे कोई पुराण हो, अन्य पुराण हो, अर्थात कोई भी ग्रंथ जो सनातन धर्म संबंधित हो, विविध संप्रदाय द्वारा प्रवर्तित हो, विविध आचार्यों द्वारा प्रवर्तित हो, कोई भी ग्रंथ हो, दर्शन ग्रंथ हो अथवा किसी भी प्रकार के ग्रंथ हो, यदि उपरोक्त जो 4 प्रमाण कहे गए हैं उनसे विरोध में जाएगा तो उसे प्रमाण नहीं माना जाएगा। और इसी कारण से श्रीमद आचार्य चरण की एक और कारिका आती है निबंध में, अविरुद्धम तो यत् सर्वम प्रमाणम तच्च नान्यथा, कि इनसे जो अविरोध में है, इन 4 शास्त्रों से जो विरोध में नहीं जाते वो सब शास्त्र जो है यह उस अंश में इतने इतने अंशों में प्रमाण है। और इसका हम पुनः पुनः जो हमने अध्यापन किए हैं रक्षाबंधन के व्याख्यानों में, पुनः पवित्रा एकादशी के व्याख्यानों में जो श्री पुरुषोत्तम चरण ने किस प्रकार से जो अविरुद्ध अर्थ है इतना ही ग्रहण किया है, तो जिनको विशेष जिज्ञासा है वो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रमाण मर्यादा क्या है। पुनः आप श्री का मूल अभिप्राय प्रमाण चतुष्टय की एक वाक्यता में है। जैसे मैंने बताया कि उत्तरम पूर्व संदेहवारकम परिकीर्तितम, यदि वेद में शंका है तो श्रीमद् भगवद गीता से निवारण करना है, श्रीमद् भगवद गीता में है तो व्यास सूत्र से करना है, एवं श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, यदि व्यास सूत्र में है तो श्रीमद् भागवत समाधि भाषा से करना है, और यदि श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है तो श्रीमद् आचार्य चरण की श्री सुबोधिनी जी से करना है। यह हम निगमन अभी से बता रहे हैं, जो आगे का प्रमाण वाक्य आएगा इसके ऊपर है। पुनः यहाँ जो चकार है इसका अर्थ यह है, चकार अर्थात यह जो श्लोक था, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि, तो यहाँ जो च अक्षर है इसका अर्थ है कि जो जैमिनी सूत्र है पूर्व मीमांसा दर्शन के, क्योंकि दोनों को कुल मिला के एक ही शास्त्र माना जाता है। वेद के पूर्व भाग को जो कर्मकांड के रूप में प्रसिद्ध है, प्रचलित है, एवं जो उत्तर भाग है आरण्यक एवं उपनिषद यह ज्ञान कांड के रूप में प्रचलित है। तो यह कुल मिला के तो एक ही शास्त्र है, अर्थात अनेक विद्वान जो है इसे एक शास्त्र ही मानते हैं। तो इसमें जो जैमिनी सूत्र हैं यह पूर्व मीमांसा के अर्थात वेद के पहले जो 2 भाग हैं इनमें जो जो शंकाएं हैं कर्मकांड विषयक उनका निवारण करते हैं। तो उन सूत्रों को भी तभी प्रमाण मानना चाहिए यदि वह ब्रह्म सूत्र के विरोध में नहीं जाते। यदि विरोध में जाते हैं तो अप्रमाण मानना चाहिए। यह सब विशेष वर्णन हम जिस समय शास्त्रार्थ प्रकरण का अध्यापन करेंगे उस विषय में करेंगे। अभी केवल यह परिभाषाएं चल रही हैं। सामान्य रूप से सभी को यह अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उतार लेना चाहिए। इसके अनंतर सबसे जो महत्व की वस्तु है वह यह है, पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशनः स एव नः परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। भक्ति मार्ग के विस्तार के लिए जो अलौकिक अग्नि स्वरूप श्रीमद् आचार्य चरण प्रकट हुए हैं वही सबसे परम प्रमाण है। उनकी वाणी से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। यह पुष्टि मार्गीय प्रत्येक जीव की मर्यादा है, प्रमाण मर्यादा, कि श्रीमद् आचार्य चरण की वाणी से अधिक किसी भी वस्तु का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् आचार्य चरण की वाणी है, यह किसी भी प्रकार के तर्क के बिना स्वीकार करनी चाहिए। यह पुष्टि मार्ग की प्रमाण मर्यादा है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से हमने देखा कि वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र एवं श्रीमद् भागवत समाधि भाषा की एक वाक्यता को प्रमाण माना गया है। इनको स्वतः प्रामाण्य जो कहा जाता है शास्त्र का, स्वतः रूप से जो प्रमाण होते हैं इन शास्त्रों में इनकी गणना की गई है। परतः प्रामाण्य का विचार जो होता है यह सर्वनिर्णय प्रकरण में श्रीमदाचार्य चरण ने किया हुआ है, किंतु वह जैसे जैसे अध्यापन आगे जाएगा, क्योंकि प्रामाण्य ऐसा विषय है कि इसके ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, शतशः ग्रंथ हैं और बहुत कठिन ग्रंथ इनमें शास्त्र के होते हैं, किंतु जो सामान्य रूप से भगवत गुणानुवाद सुनना चाहते हैं उनके लिए यह आज का जो व्याख्यान है यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी व्याख्यान किए जाएंगे, चाहे वो षोडश ग्रंथ के विषय में हो, श्री सुबोधिनी जी के हों,
अथवा निबंध के हों, अथवा भाष्य के हों, अथवा किसी भी ग्रंथ के हों जो श्री प्रभु चरणों का हो, विद्वन मंडन अथवा कोई भी अन्य ग्रंथ, सब में इन्हीं प्रमाणों का उल्लेख किया जाएगा। तो इन प्रमाणों का महत्व कितना अधिक है यह समझना चाहिए। तो यह स्वतः प्रामाण्य शास्त्र हैं, स्वतः प्रमाण शास्त्र हैं यह। और परतः प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत अनेक अन्य जो शास्त्र हैं उनका किस अंश में कैसे उपयोग करना, इसके लिए जब सर्वनिर्णय प्रकरण पढ़ाया जाएगा तो उसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया जाएगा। और शास्त्र तो अति गंभीर हैं, तो प्रमाण शब्द के ही अनेक प्रकार से, क्योंकि प्रमाण शब्द की जो व्युत्पत्तियां होती हैं कि प्रमाण शब्द बना कैसे, उसमें करण व्युत्पन्न शब्द भी आता है, भाव व्युत्पन्न शब्द भी आता है प्रमाण, और उसके अनुसार उसकी व्याख्याएं भी की जाती हैं। जो स्वतः प्रमाण मानते हैं अधिकतर वह वेदांती एवं जो पूर्व मीमांसा के अनुयायी हैं, यह स्वतः प्रमाण मानते हैं वेदों का, परतः नहीं मानते। और ऐसे अनेक इसके जो थोड़े भेद हैं यह हम अग्रिम अध्यापन सत्र में दिखाएंगे, क्योंकि अभी इनका वर्णन थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। एवं जो अभी मुख्य पक्ष सिखाए गए हैं, मुख्य पक्ष बताए गए हैं, उनका जो मनन है और उनकी जो दृढ़ता है यह आवश्यक है। तो पुनः पुनः इस व्याख्यान को श्रवण इस कारण से करें क्योंकि इसमें पुष्टि मार्ग की प्रमाण मर्यादा बताई गई है। जो भी गुणानुवाद, जो भी ग्रंथानुवाद अथवा भावानुवाद किए जाएंगे अग्रिम सत्रों में, वह इन 4-5 प्रमाणों के आधार पर ही किए जाएंगे, इनकी एक वाक्यता के ऊपर ही किए जाएंगे, क्योंकि पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए इतना ही अलम बताया है, इतना ही पर्याप्त है। अतः इनसे अधिक कोई वस्तु को नहीं मानना चाहिए। और श्रीमद आचार्य चरण यह उपदेश न्याय से कह रहे हैं, अर्थात कि वह उपदेश दे रहे हैं कि इतना ही प्रमाण है और इसको इस प्रकार से ही देखना चाहिए। उदाहरण हम जब विस्तृत व्याख्यान करेंगे ग्रंथों का, तब हम एक एक वस्तु के उदाहरण देके इस वस्तु को समझाएंगे। और यह जो परिपाटी है यह अति प्राचीन परिपाटी है। ऐसा नहीं है कि श्रीमद आचार्य चरण ने सबसे पहले समाधि भाषा अथवा अन्य जो एक वाक्यता का प्रकरण आता है उसको श्रीमद आचार्य चरण ने ही निरूपित किया है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिसमें जो प्राचीन आचार्य हैं, जो कम से कम 1500 वर्ष भी कोई प्राचीन है, कोई 1200 वर्ष प्राचीन आचार्य है, इन्होंने भी यही स्वीकार किया हुआ है कि जो वेद हैं यही अनधिगतार्थ गंतृत्व लक्षणम प्रमाणम की कोटि में आते हैं, अर्थात ऐसे अर्थ का अवबोध कराते हैं जो साधारण रूप से व्यक्ति के लिए जानने कठिन रहते हैं। तो केवल दर्शन मात्र करें, यह केवल जिनको अधिक जिज्ञासा है उनके लिए कहा जा रहा है। और जो महत्व की 4 वस्तुएं स्मरण कर लें योग्य हैं, 4 प्रमाण की एक वाक्यता, वह विशेष रूप से इस व्याख्यान का हेतु है। तो जो अन्य स्वतः प्रामाण्यवाद है, परतः प्रामाण्यवाद है, अथवा जो करण व्युत्पन्न शब्द है, भाव व्युत्पन्न शब्द हैं, इनके विषय में जो मीमांसा है, यह मुझे नहीं लगता है कि अग्रिम 1 या 2 वर्ष तक इसके व्याख्यान की आवश्यकता है, क्योंकि प्रस्थान रत्नाकर नामक एक ग्रंथ में इसका बहुत विशेष वर्णन है। और अन्य सभी संप्रदाय में इतना वर्णन आएगा, तत्व संग्रह आदि जो है इन सब में बहुत विस्तृत वर्णन है। अभी हम केवल जो व्याख्यान का उपसंहार करने के लिए श्रीमद आचार्य चरण एवं अन्य प्राचीन आचार्यों के कुछ वाक्य दिखाते हैं कि जो इसी परिपाटी में जाते हैं, अर्थात यह सनातन धर्म की भी मर्यादा है, यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ जो प्रथम वाक्य है यह कुमारिल भट्ट का है। यह अति प्राचीन मीमांसा संप्रदाय के रक्षक हुए, वैदिक संप्रदाय के रक्षक हुए। इन्होंने बहुत अद्भुत अर्थ यहाँ बताया है। अधिक विस्तार में तो इसका अध्यापन नहीं करेंगे, केवल इनका यहाँ जो निष्कर्ष है यही पढ़ाते हैं। विज्ञान मात्र क्षणभंग नैरात्म्यादिवादा नामपि उपनिषदर्थवाद प्रभवत्वम विशेषु आत्यंतिकम रागम निवर्तयितुम इत्युपपन्नम सर्वेषां प्रामाण्यम। इनकी उदारता देखिए कि यह बौद्ध आदि जो शास्त्र हैं, जो नास्तिकवाद हैं, अनेक जो जैन ग्रंथ हैं, अनेक, यह वेदों के जो मान्यता है इनसे विरोध में जाते हैं, अतः यह वेदों को प्रमाण नहीं मानते। तो उनको भी ये बोल रहे हैं कि इनका जो हेतु है वह यह है कि लोगों का विषयों से, संसार से थोड़ी उपरति हो, थोड़ा वैराग्य आ जाए। अर्थात एक दृष्टि से, एक देश से यदि उनको भी किसी अंश में प्रमाण मान लिया जाए तो ठीक है, सर्वेशाम प्रामाण्य, सभी का प्रामाण्य मान लेना चाहिए, यह तंत्र वार्तिक में कह रहे हैं। तो यह अति उदार दृष्टि है। अन्यथा कोई जो बौद्ध को किसी
अर्थ में आस्तिक संप्रदाय के लोगों ने प्रमाण माना हो, बौद्ध सिद्धांतों को अथवा जैन सिद्धांतों को अथवा अन्य जो भी नास्तिक संप्रदाय के सिद्धांत हैं उनको नहीं मानते। यह थोड़ा ऐसे ही अध्यापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मुख्य अध्यापन का अंश है वह तो समाप्त हो चुका है, तो इसके अनंतर जो भी अंश पढ़ा रहे हैं यह ऐसे ही पुरस्फूर्तिक पढ़ा रहे हैं। पुनः यह हमने मध्वाचार्य जी की एक पंक्ति रखी है, ऋगादयश्च चत्वारः पंचरात्रं च भारतं मूलम रामायणम ब्रह्मसूत्रम मानम स्वतः स्मृतम। ऋग्वेद हैं और पंचरात्र हैं, यानी ऋग्वेद अर्थात ऋग्वादयश्च चत्वारः अर्थात ऋगादयश्च चत्वारः का अर्थ यह है कि सभी वेद, चारों वेद, पंचरात्र आगम, भारत, रामायण, ब्रह्मसूत्र, यह स्वतः प्रमाण है। स्वतः मानम स्वतः स्मृतम, कि यह स्वरूप रूप से ही प्रमाण है। अविरुद्धम तो यत्तस्य प्रमाणम तच्च नान्यथा, यह श्रीमद् आचार्य चरण से एकदम मिलती जुलती कारिका है। अविरुद्धम तो यत्तस्य प्रमाणम तच्च नान्यथा, इनसे जो विरोध में होगा उसको प्रमाण नहीं मानना है, और जो इनके अविरोध में है यह सब प्रमाण है। अतः पुनः विशेष करते हैं, वर्णन करते हैं, यह वैष्णवानि पुराणानि पंचरात्रात्मकत्वतः प्रमाणान्यव मन्वाद्याः स्मृतयोऽप्यनुकूलतः, कि मनवादी स्मृतियां जो है यह यदि इनके अनुकूल जा रही हैं तो ही प्रमाण है। और स्मृतियों का यह नियम है कि यह देश काल के परिच्छेद से होती है, अर्थात देश काल के अनुसार इसमें नियम बदलते रहते हैं। तो किसी एक वस्तु को लेके आजकल हम देखते हैं कि मनवादी स्मृतियों का बहुत विरोध होता है, विशेषकर मनुस्मृति का, किंतु लोग उसके स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। किसी अन्य व्याख्यान सत्र में हम वह विशेष रूप से वर्णन करेंगे उसका। और यहाँ श्री सुबोधिनी जी का वाक्य संग्रहित किया है, प्रत्यक्षादृष्ट विषय पदार्थाः श्रुति बोधिताः परस्परम विरुद्धास्ते नैकशेषम भजन्ति ही। ऐसे विषय जो प्रत्यक्ष से नहीं देखे जा सकते, इसमें जो पदार्थ हैं यह केवल श्रुति के द्वारा ही समधिगम्य है, अर्थात श्रुतियों के द्वारा, वेद के द्वारा और जो ऊपर कहे गए चारों प्रमाणों के द्वारा ही उनका अर्थ समझा जा सकता है। उभयोर वैदिकत्वेन कह स्यादत्र नियामकः, किंतु यदि दोनों ही वैदिक है तो किसको हम इस वस्तु को स्वीकार करेंगे और किसका हम निषेध करेंगे अथवा बहिष्कार करेंगे। किंतु इसका अर्थ श्रीमदाचार्य चरण एक निष्कर्ष यहाँ बता रहे हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, अतः यहाँ संग्रहित किया है। यथा सर्वाविरोध स्यात् तथैवात्र विचारणम, जिस प्रकार से सभी का अविरोध हो एक दूसरे के साथ, उसी प्रकार से विचार करना चाहिए। इसका कारण यह है, सर्वरूप समर्थत्वम अतो ब्रह्मणि गीयते, क्योंकि इसका कारण यह है कि ब्रह्म है, यह सर्वरूप में समर्थ है। यह किसी भी प्रकार से, ब्रह्म की सामर्थ्य में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी आता है, सम विषम मतीनाम मतमनुसरसी यथा रज्जुखंड सर्पादिद्याम, की भगवान है यह सम विषम दोनों मत का अनुकरण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का जो यह सबसे मुख्य स्वरूप है, यह सर्वरूप सामर्थ्य, सर्व प्रकार का सामर्थ्य भगवान में निहित है। और जो अंतिम वाक्य है यह शंकराचार्य जी के भाष्य का है, यत्तोक्तम परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः इति तदपि मनोरथ मात्रम, कि और किसी वस्तु से ब्रह्म अथवा भगवान का हम लोग अध्ययन कर पाएंगे, यह तो केवल मनोरथ मात्र है, ऐसा संभव नहीं है। और निष्कर्ष में यहाँ कहते हैं, आगम मात्र समधिगम्य एव तु अयम अर्थः धर्मवत्, कि केवल आगम मात्र, केवल वेद से ही इस वस्तु को समझा जा सकता है। ब्रह्म आदि अथवा जो अन्य भी भक्ति के भेद प्रभेद हैं, भगवान के स्वरूप के भेद प्रभेद हैं, इनको केवल वेदों से ही समझा जा सकता है। वेदार्थ किस प्रकार से किया गया है, किसको किस प्रकार से दर्शन हुए, उसके अनुसार यथामति सभी आचार्यों ने वर्णन किया है। और हम पुष्टि संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो हमारे लिए जो प्रमाण मीमांसा है, प्रमाण का किस प्रकार से हम, हमारे लिए जो स्वीकार्य प्रमाण है उनका निरूपण हमने अग्रिम जो अंश है व्याख्यान के उसमें कर दिए हैं। तो पुनः पुनः उसका श्रवण करें, क्योंकि जो भी व्याख्यान होंगे, यहाँ मैं करूं अथवा कोई भी अन्य आचार्य करे अथवा किसी भी समय किसी भी ग्रंथ की चर्चा होगी, तो उसमें नियम तो यही पूर्ण रूप से घटित होगा। तो इसके साथ ही व्याख्यान समाप्त करते हैं। यह अंतिम अंश तो केवल मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत अन्य आचार्यों का भी, आचार्यों के मत का उल्लेख करने के लिए, एवं किस प्रकार की प्राचीन शास्त्र परिपाटी रही कि आचार्यों के वाक्य और जो उनके हेतु हैं, भाव हैं, यह अधिक भिन्न दृष्ट नहीं होते, प्रायः समान ही रहते हैं। तो इसके साथ ही व्याख्यान आज के हम संपूर्ण करते हैं।